झांसी में 18 दिन से लापता एक युवक की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में अंजनी माता मंदिर के पास रहने वाले 52 वर्षीय राजेंद्र करते थे ठेकेदारी। बेटे ने बताया कि उनकी तबीयत थी खराब तो 23 मई को घर से दवा लेने के लिए निकले थे वह, फिर वह लौट कर नहीं आए वापस। तब से ही उनकी तलाश में लगे थे परिजन, लेकिन नहीं मिल सका था कोई सुराग। पुलिस भी गुमशुदगी दर्ज कर ढूंढ रही थी उन्हें। इसी बीच 10 जून को सूजे खां खिड़की के पास नाले में पड़ी मिली उनकी लाश। गुरुवार को मोर्चरी पहुंचे परिजनों ने शव की राजेंद्र के रूप में की पहचान। परिजनों का आरोप है कि उनका लेन देन को लेकर चल रहा था विवाद, उसी विवाद में उनकी हत्या कर नाले में फेंका गया शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्वामीपुरम कॉलोनी में बीती देर रात एक 3 मंजिला मकान में लग गई भीषण आग। मकान के निचले 2 फ्लोरों पर रखे थे स्पेयर पार्ट्स और टायर, जबकि तीसरी मंजिल पर सो रहे थे परिवार के सदस्य। धुआं कमरे में भरने पर उनकी खुली नींद तो चारों तरफ से आग से घिर चुके थे वे, जिस पर परिवार ने पड़ोसी की छत पर कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू, लेकिन तब तक स्पेयर पार्ट्स का माल, टायर और घरेलू सामान जलकर हो चुका था राख। मकान मालिक हरे कृष्ण मुखरिया ने के अनुसार करीबन 25 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के कोतवाली सदर क्षेत्र में 5 भैंसों की चोरी का मामला आया सामने। भैंस मालिक ने चोरी हुई भैंसों को कसाई को बेचने वाले 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के कर दिया हवाले। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई कर दी है शुरू। तालाबपुरा निवासी बलराम यादव ने पुलिस को बताया कि 10 जून को चरने गई हुई थी उनकी 5 भैंसें, उसके बाद से उनका नहीं चल सका कोई पता। 11 जून की शाम को मिली जानकारी कि मोनू यादव, धर्मेंद्र सिंह, रवि राजपूत और हुकुम सिंह ने उनकी भैंसों को कर दिया है गायब और फिर बेच दिया उन्हें। बलराम ने आरोपियों से किया संपर्क तो आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बेच दी 5 भैंसें, जिन्हें काट चुका है कसाई, और मामले को खत्म करने के लिए 15,000 रुपए की गई है मांग। विरोध करने पर उन्होंने बलराम पर कर दिया हमला। बाद में मौके पर पहुंच गए उनके अन्य परिजन, जिन्होंने तीनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के कर दिया हवाले। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन के कटेरा क्षेत्र अंतर्गत हिलगना मौजा में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की हो गई मौत। इस घटना में एक अन्य किसान गंभीर रूप से हो गया घायल, जबकि एक भैंस और 3 बकरियों की भी चली गई जान। जानकारी के अनुसार अपने पशुओं को चराने के लिए खेत में गए थे किसान शानू पठान और गोविंद यादव। अचानक मौसम बदलने और तेज हवाओं के साथ होने लगी बारिश, तब अपने पशुओं के साथ एक जामुन के पेड़ के नीचे खड़े हो गए वो दोनों किसान। इसी दौरान तेज धमाके के साथ उसी पेड़ पर आ गिरी आकाशीय बिजली, जिसकी चपेट में आने से एक भैंस और 3 बकरियों की हो गई मौत। वहीं दोनों घायलों को तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने गोविंद यादव को कर दिया मृत घोषित, जबकि शानू पठान का चल रहा है इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर में देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम घाट कोटरा में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन मकान का चल रहा था काम। तभी अचानक से ढह गई एक दीवार, जिसके मलबे में दब गए मिस्री पुत्र प्रेमदास और राजकुमार पुत्र इंद्रपाल, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मलबे से बाहर निकालकर पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में शुक्रवार शाम को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के पुत्र गौरव जैन पेपर लीक को लेकर करने जा रहे थे बड़ा प्रदर्शन। जीवन छात्र राय से भारी संख्या में मौजूद छात्रों द्वारा निकाला जाना था मशाल जुलूस। उससे पहले ही झांसी पुलिस ने गौरव के घर पर पहुंचकर उन्हें कर लिया हाउस अरेस्ट, जिसके बाद उनके घर पर ही पहुंच गए प्रदर्शनकारी और गेट के बाहर की बैठकर किया प्रदर्शन। इस दौरान गली में भारी पुलिस फोर्स रहा तैनात। शिवपुरी से फरार प्रेमी जोड़े को गुजरात से पकड़कर वापस ला रही पुलिस टीम के सामने हो गई एक सनसनीखेज वारदात। हाईवे किनारे एक होटल में ठहरे प्रेमी ने रात में अपनी प्रेमिका को गोद में सुलाकर उसकी गला रेत कर दी हत्या। इसके बाद उसने खुद भी गलत करने का किया प्रयास। इसमें 21 वर्षीय युवती रजनी धाकड़ की हो गई मौत, जबकि 25 वर्षीय संतोष जाटव को गंभीर हालत में ICU में कराया गया है भर्ती। ललितपुर जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसाटा में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 1.5 साल की मासूम बच्ची की हो गई मौत। जानकारी के अनुसार सुबह आंगन में खेल रही थी चंद्र प्रताप लोधी की 1.5 साल की बच्ची। इसी दौरान अचानक से उसके ऊपर गिर पड़ा घर में रखा हुआ दरवाजा। गेट के नीचे दबने से बच्ची गंभीर रूप से हो गई घायल, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। झांसी में शादी के लगभग 12 साल बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के लकारा गांव की यह घटना, जहां रहने वाली 29 वर्षीय काजल गुर्जर का कमरे में पड़ा मिला शव। परिजनों का आरोप है कि पति शराब पीकर करता था मारपीट। शरीर पर मिले हैं चोट के निशान, जिस पर उन्होंने हत्या का लगाया है आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। महोबा में सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए दी तहरीर। पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद और सपा जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव ने किया इस प्रदर्शन का नेतृत्व। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की उठाई मांग। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द नहीं हुई गिरफ्तारी तो पूरे प्रदेश में किया जाएगा एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन। ओरछा की बेतवा नदी में नहाते समय एक 18 वर्षीय युवक की डूबने से हो गई मौत। मृतक की झांसी के सिमराहा गांव निवासी 18 वर्षीय हर्ष वर्मा पुत्र नरेश वर्मा के रूप में हुई है पहचान, जो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था ओरछा। वहां कंचना घाट पर नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया वह। युवक को डूबता देख मौके पर मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर, लेकिन तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। हत्या में विरोधियों को हत्या के मामले में फंसाने के लिए एक युवक ने रची खौफनाक साजिश। शुक्रवार को अदालत ने उसे सुनाई एक उम्र कैद की सजा। आरोपी ने अपने दुश्मनों को जेल भिजवाने की नियत से एक ऐसे युवक की गोली मारकर कर दी थी हत्या जिसका यहाँ नहीं था कोई परिजन। हत्या के बाद उसने खुद ही थाने पहुंचकर विरोधियों के खिलाफ गढ़ दी झूठी घटना, लेकिन जांच में पूरा उलट गया घटनाक्रम। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र की अदालत ने बड़ौनी निवासी राजेंद्र उर्फ लला यादव को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही अर्थदंड से किया गया दंडित। झांसी में आयुष चिकित्सकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। शुक्रवार को BAMS और अन्य आयुष चिकित्सक पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। चिकित्सकों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सकों के साथ अपनाया जा रहा है भेदभावपूर्ण रवैया, जबकि देश के कई अन्य राज्यों में उन्हें दिए गए हैं अधिक चिकित्सकीय अधिकार। ज्ञापन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत आयुष चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति करने अथवा उनका मानदेय बढ़ाने की भी की गई है मांग। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द नहीं किया गया सकारात्मक निर्णय तो प्रदेश भर में आंदोलन को किया जाएगा और व्यापक। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैथरी में बीती देर रात एक 40 वर्षीय मजदूर की छत से गिरकर हो गई मौत। जानकारी के अनुसार कैथरी निवासी 40 वर्षीय अवधेश कुमार मजदूरी करते थे परिवार का भरण पोषण। बीती रात अपने घर की छत पर सो रहे थे वह। रात करीब 2 बजे लघु शंका के लिए छत से नीचे उतर रहे थे वह, तभी अचानक से पैर फिसलने से वह गिर गए नीचे, जिन्हें आनंद फानन में तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। ललितपुर में सपा की बूथ कमेटी की बैठक शुक्रवार को पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। इस दौरान प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पीडीए वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों से कर रही है वंचित। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गई है कानून व्यवस्था। हत्या, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट की बढ़ती जा रही है घटनाएं, जिससे आम जनता में है भय और असुरक्षा का माहौल। इस दौरान नेताओं ने पार्टी के बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान। झांसी में ललितपुर रोड स्थित नहर के पास बिजौली में हजरत पीरकमाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 27वें उर्स शरीफ एवं चादर शरीफ के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम श्रद्धा, आस्था और भाईचारे के वातावरण से हुआ संपन्न। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों एवं क्षेत्रवासियों ने सहभागिता कर सूफी परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा की अर्पित। उर्स के अवसर पर आयोजित कव्वाली मुकाबले में प्रसिद्ध कव्वालों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से देर रात तक श्रोताओं को बनाए रखा मंत्रमुग्ध। आयोजन स्थल पर धार्मिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब का देखने को मिला अनुपम संगम। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झांसी की पहचान केवल वीरता और शौर्य तक नहीं है सीमित, बल्कि यह शहर सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की गौरवशाली परंपरा का भी है प्रतीक। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि झांसी ने सदैव देशभक्ति, त्याग और भाईचारे का दिया है संदेश। डॉक्टर संदीप ने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज को जोड़ने का करते हैं काम। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।